लगता है ये लोग खुश नहीं है भाई। पता है कितने दिनों के बाद प्रधानमंत्री साहब विदेश गए हैं और आप लोग ऐसा काम करोगे तो उनको बीच में वापिस आना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। या गठबंधन किया, गठबंधन का धर्म निभाओ ना। मोदी जी निभा रहे गठबंधन का धर्म, आपको नहीं पता क्या? देखो कैसा अच्छा धर्म निभाया। अब मछली पालेंगे अपने, नीतीश कुमार मछली पाल के खुश नहीं है क्या? जो ये बार बार विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है ये। जाने दो, बड़ी मुश्किल से मतलब कि समय मिला है विदेश जाने का, बहुत मुश्किल से समय मिला है। और ये बस पता नहीं है ये इंडिया का गठबंधन वालों को क्या हुआ और क्या हुआ टीडीपी और जेडीयू को। कभी तो बड़े खुश हो जाते हो, बस हम तो मोदी साहब का साथ निभाएंगे 5 साल तक, अभी पीछे से ये ऐसा कारनामा कर रहे हो। भाई बड़ी मुश्किल से जहाज में बैठे जाकर, ऐसा मत करो। तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा, ये बता रहे हो। जेडीयू वालों, टीडीपी वालों, तुम्हारे को भगवान माफ नहीं करेगा। एक बंदा, एक गरीब का बच्चा अगर विदेश घूमे आएगा तो तुम्हारा क्या जा रहा है? 10-20 लाख का सूट पहन लेगा, 5-7 लाख की घड़ी पहन लेगा, 2-3 लाख का पेन ले लेगा जेब में। है तो गरीब का बेटा, चाय बेच के गुजारा किया और 35 साल तक तो भीख मांग कर खाई है उसने, भीख मांग कर। क्या पूरा देश भीख नहीं मांग सकता 30-35 साल तक? प्रधानमंत्री साहब ने भी तो मांगी है। ये देश को मांगने में, भीख मांगने में शर्म आ रही क्या? 5 केजी अनाज तो मिल रहा है ना, ये मिलता रहेगा। ये बात और है कि अभी तुम्हारा कटने वाला है, ये बात और है। लेकिन बड़ी मुश्किल से विदेश गए हैं, ऐसा मत करो, उसका ऐसा विरोध मत करो। ये टीडीपी जेडीयू वालों को हो क्या गया भाई? सबसे पहले तो ये टीडीपी का ये भाई आपको नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया है, ऐसा मत करो। और फिर आप बहाना ले लेते हो मोदी साहब का कि हम तो मोदी साहब का काम कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। अर्जुन राम मेघवाल की तरह करो, मोदी साहब का काम करना है तो। लेकिन अर्जुन राम मेघवाल साहब मोदी साहब का काम कर रहे थे, ये जेडीयू वाले बीच में अटके। पता है आप लोगों को क्या हुआ? इतना बड़ा झटका और इतने धीरे से दे देते हैं ना। प्रधानमंत्री साहब ने एक बार एक बात बोली थी, याद आपको, कि मेरा एक सपना है। 2014 की बात है, भूल गए होंगे चिंटू मिंटू तो तब ताजा ताजा आजाद हुए थे, उसी टाइम पर तो आजादी मिली थी ना। अब ये टंगना पंगना है, इनको पता ही नहीं होगा कि 2014 में आजादी की खुशी में इन लोगों को पता नहीं लगा कि क्या क्या बोला था साहब ने। याद दिला रहे हैं, साहब ने बोला था कि मेरा एक सपना है, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज की यात्रा करेगा। था ना यही सपना मोदी साहब का? वो सपना अगर आपका कोई पूरा कर रहा है तो दिक्कत क्या है? ये बात अलग है कि वो सपना दिखाते दिखाते सारे एयरपोर्ट बेच दिए, सब जहाज तक बेच दिए। हाँ, खुद के पास क्या छोटा सा जहाज है, 3.5-4 हजार करोड़ का एक जहाज है छोटा सा मोदी साहब के पास। तुम जलते हो, उससे भी जलते हो तुम। बड़ी दिक्कत है तुम्हारे को। ये नागरिक उड्डयन मंत्री बना दिया भाई, ये टीडीपी का है राम मोहन नायडू। भाई राम मोहन नायडू, तेरे को पता है तेरे से पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया थे ना, वो भी थे नागरिक उड्डयन मंत्री थे। भले ही बीजेपी के कोटे से थे, लेकिन कभी उन्होंने महंगाई का मैं नहीं बोला। लेकिन इन्होंने तो कार्यभार संभालते ही बता दिया कि मेरे को तो मोदी जी का सपना पूरा करना है कि जो हवाई चप्पल वाला है ना वो हवाई जहाज में बैठे। क्योंकि सबको पता है जो महामारी, जो बीमारी आई थी, उसके बाद जो जहाज की टिकटें कितनी महंगी हो गई थी, क्योंकि जनता के ऊपर दोष दे दिया था एयरवेज वाला ने। तो जनता के ऊपर दोष लगा दिया था, भाई तुम्हारे कारण टिकटें महंगी हुई है, हमारा काम धंधा ठप हो गया, कुछ तो कमाना हमारे को भी। लेकिन अब ये नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हम तो टिकटों को सस्ता करेंगे। सस्ती करनी भी चाहिए, क्योंकि अभी देखो आए दिन तो अपने भिखारी साहब हैं, नहीं जो प्रधानमंत्री साहब हैं या प्रचार मंत्री साहब, जो कुछ भी हैं, आए दिन वो विदेश जाएंगे, इतनी महंगी टिकट थोड़ी लेंगे। गरीब का बेटा है, 35 साल तक भीख मांगिए, जो भीख मांग के इकट्ठा किया उसको जहाज वाले ले लेंगे। और उनको तो दिल्ली जाना पड़ेगा, हो सकता कई कई दिन तक ना आए, फिर वहां भी तो जहाजों में रहना पड़ेगा ना। तो नागरिक उड्डयन मंत्री को दूसरे देशों में भी बात करनी पड़ेगी, भाई टिकट सस्ता कर दो, गरीब का बेटा आया, गरीब का बेटा चाय बना के पिला देगा, और तो क्या जहाज में बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन गरीब का बेटा, ये गलत बात है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कभी महंगाई का मैं नहीं बोला, ऐसे होते हैं मंत्री। किसी मंत्री ने बोला महंगाई का मैं? कभी नहीं बोला। जैसे मणिपुर का मैं नहीं बोल पाते, ऐसे महंगाई का मैं नहीं बोला कभी। कितने अच्छे मंत्री थे हमारे पास। लेकिन ये ऐसी मतलब कि गठबंधन की सरकार होगी, ये टीडीपी जेडीयू वाले जीने नहीं दे रहे। अभी अपने ये हैं अर्जुन राम मेघवाल जी। अर्जुन राम मेघवाल जी ने पदभार संभालते, भाई एक पदभार संभाला, तो पदभार संभालते तो वो तो याद दिलाएंगे भाई क्या वो है। उन्होंने बोला कि यूसीसी बीजेपी के प्राथमिक एजेंडे में शामिल है, हम यूसीसी को लागू करेंगे। अब चुपचाप बैठा था अपना चाचा पलटू राम, वो ना उसके नायडू के फंक्शन में गया, कहीं नहीं जा रहा था, चुपचाप बैठा हुआ था। वो तो आरजेडी वालों ने बताया, तेजस्वी यादव वालों, लालू वालों ने, कि जब इसको कुछ सोचना होता है ना, कुछ पलटी मारनी होती है, तो ये ना मौन व्रत धारण कर लेता है। उसका तो अब पता लग रहा है ये चुप्पी क्यों साध रहा था। उसने अर्जुन राम मेघवाल ने बोल दिया भाई यूसीसी लागू करेंगे, बस जेडीयू ने झंडा उठा दिया। यूसीसी लागू नहीं होगा भाई, यूसीसी लागू नहीं होगा। उन्होंने बोला, एक दूसरे मंत्री ने बोला भाई ठीक है भाई, मुसलमानों का आरक्षण खत्म होगा, बिल्कुल करना चाहिए, कर देना चाहिए। मुसलमानों को टाइट करेंगे तभी तो हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा ना, तभी तो बनेगा।
भले भाई मुसलमानों का आरक्षण खत्म होगा, उधर से टीडीपी वाले झंडे लेकर खड़े हो गए। भाई तुम गठबंधन में हो, जो मोदी साहब बोलते हैं, मोदी साहब देश के भले के लिए सोचते हैं, भले के लिए सोच रहे हैं देश के। तुम्हारे को राजधानी बनानी है, थोड़ा एक बार पैसा तो इकट्ठा करने दो। अभी तो बनी है सरकार, बनी है तभी तो पैसा इकट्ठा होगा। अभी तो मतलब सिरिंज लगाई जाएगी लोगों को, तब धीरे धीरे करके बूंद बूंद करके इनका खून चूसा जाएगा, तब तुम्हारे को पैसा दिया जाएगा खून बेच के। अभी पैसा इकट्ठा करने दो इनको, अभी तो ये पैसा इकट्ठा करेंगे। और ये टीडीपी जेडीयू वाले झंडे लेके खड़े हो गए, ना यूसीसी लागू करने दें, जेडीयू खड़ी होगी हम मुसलमानों का आरक्षण खत्म नहीं करने देंगे, उधर से भाई ये नायडू एंड पार्टी खड़ी होगी। भाई देख कुछ तो लागू करना पड़ेगा। मोदी साहब ने वादा किया है, मोदी साहब कभी अपने वायदे से नहीं मुकरते। मोदी साहब ने फर्स्ट में ही बोल दिया था, ठीक है गठबंधन बना रहे हैं लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है, गठबंधन का धर्म निभाएंगे लेकिन मंत्री का पद नहीं देंगे। तुम जो मांग रहे हो, कोई रेलवे मंत्री मांग रहा है, कोई गृह मंत्रालय मांग रहा है, क्यों देंगे भाई, किस लिए देंगे? मोदी साहब अपने मामा के घर से ले आए हैं, तुम्हारे को नहीं पता होगा। सारे जो मंत्रालय पद अपने मामा के घर से लेके आए हैं, अपने साथ लेके चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे को नहीं देंगे। चाहे कोई चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे कोई नीतीश कुमार हो, तुम्हारे को भागना है भाग जाओ। उधर से इंडिया गठबंधन वाले बोल रहे हैं हाँ भाई करो विरोध, हम भी तुम्हारे साथ हैं, विरोध करो। अलग महाराष्ट्र में एक अलग कहानी चल रही है, पश्चिम बंगाल में और अलग कहानी चल रही है। उसने तो फोटो ही दिखा दिया ममता बनर्जी ने, ये ले भाई टूट गए 6 मंत्री तुम्हारे। 6 मंत्री अभी बने थे, वो 6 मंत्री गए। यहाँ तो मोदी साहब तो तिनका तिनका करके एक मकान बना रहे हैं, एक मकान बना रहे हैं। ये बस्ती की बस्तियां फूकने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले। क्यों भाई, किसी को जीने दोगे नहीं जीने दोगे, गरीब का बेटा है। लेकिन बोलते हैं कि 10-12 साल तक ये हवा रहती है, किसी सरकार की रहती है। तो जैसे कांग्रेस की भी रही है 10 साल तक, उसके बाद है ना हवा बिल्कुल डाउन हो जाती है। आपको एक बड़े गजब की बात बताते हैं, आज 2025 में शेयर मार्केट क्रैश होने वाला है। और ऐसा क्रैश होगा वो लोग याद रखेंगे जो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। ये जो तुम्हारे को दिखाया जा रहा है ना शेयर मार्केट में तेजी आएगी, ये पानी का बुलबुला है, ये पानी का बुलबुला फूटने वाला है, 2025 तक फूट जाएगा। ये जबरदस्ती का दिखाया हुआ है, शेयर मार्केट में उछाल है, ये है। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ तोहफा लेने के लिए, क्योंकि उधर से अमेरिका भी तोहफा देने के लिए तैयार बैठे। अमेरिका को भी तो भाई अपनी कमी पूरी करनी है ना। अगर अमेरिका रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है और अमेरिका ने इशारा दे दिया भाई अगला नंबर चाइना और इंडिया का है, समझ जाओ। नहीं तो रूस पर प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका ने, ये जो बाइडेन नहीं जीने देता। भाई 5-7 दिन हुए हैं अभी पद की शपथ लिए, थोड़ा मजा लेने दो, 5 साल तो लेने दो मजा। 5 साल के बाद पूछ लेना। क्या अभी कुछ सवाल पूछना जरूरी है क्या सरकार से कि भाई सरकार ऐसा क्यों कर रही है? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता भाई। क्या था 10 साल थे तब पूछ लेते सवाल, अभी 5 साल तो करने दो, निकालने दो। तुमने 5 दिन मुश्किल कर दिए, ये गलत बात है भाई। ये तो ऐसे तो भाई अच्छा नहीं है। देखो मोदी साहब को सोए भी कई रातें हो गई हैं, वो सोने के लिए गए हैं विदेश, तुम यहाँ पे सोने नहीं देते। अगर मोदी साहब यहाँ होते अब इटली की बजाय, तो ये तो सोने नहीं देते। टीडीपी जेडीयू वाले तो सोने भी नहीं देते। गलत बात है ये। चिंटू मिंटू से पूछ कर देखो, उन्होंने दिल पे कितना बड़ा पत्थर रखा हुआ है। ऐसा पत्थर रखना पूरी जनता को 5 साल तक, लेकिन ये टीडीपी जेडीयू वाले बार बार उस पत्थर को फेंक रहे हैं साइड में। ये तो गलत होने जा रहा है भाई। वैसे कुछ तो बड़ा पंगा होने वाला है, अगले 5-7 दिन में ही हो जाएगा शायद। अगले 5-7 दिन में ना टाटा बाय बाय फिनिश होने वाला है। किसी का होगा किसका ये हमारे को नहीं पता। लेकिन देखो अंधभक्तों, अब छोड़ दो गोबर खाना छोड़ दो, क्योंकि अब इंसान बनो। गठबंधन की सरकार है, इंसान बनो। अब वो काम नहीं हो पाएंगे जो तुम्हारा पापा पहले कर देता था। अभी पापा खुद फंसा हुआ है, अभी पापा को ना थोड़ी यात्राएं करने दो। क्या 200-300 देश तो घूमने दो, 400 पार भी तो लेके गए थे ना, 400 देश भी घूमने दो अभी। इस बारे में आप लोगों को क्या राय है भाई? आपकी राय का इंतजार रहेगा। वैसे एनडीए टाटा बाय बाय, इंडिया आ रहा है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।